हेलो साइंस लवर। स्वागत है आपका साइंस क्यूइन में। तो हमने अब तक पढ़ा था धातुओं और अधातुओं के गुण, धातुओं और अधातुओं में अंतर और किस तरह से अपवाद होते हैं धातु और अधातुओं में। वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे बिना समय गवाए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जैसे कौन कौन सी धातु हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और मैग्नीशियम, जिंक। ये जो धातुएं होती है वो क्या है, इसके क्या रासायनिक गुणधर्म है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? तो धातुओं को अगर हम वायु में दहन करेंगे तो उस धातुओं का क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं आगे कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जितनी भी धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि जब कॉपर की वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि कॉपर होता है, कॉपर यानी कि तांबा, इसको वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। काले रंग का क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यानी कि Cu+O2 की रिएक्शन करवाने पर CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा। वैसे ही हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कॉपर क्या है, धातु है, एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है। ठीक है, फिर आएगा कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं होती है, इनकी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय व क्षारीय दोनों होती है। ठीक है, तो यानी कि हम ये बता सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, उसके बाद ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, दोनों के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यानी कि अम्ल व क्षारक दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, यानी अम्ल व क्षारक साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण हमें दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उदाहरण हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है, HCl से, और हमारे पास निर्माण हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हमने वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई है, तो हमें मिला है एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो यानी कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो HCl यानी अम्ल या हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार से क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल से अघुलनशील होती है। जो अधिकांश धातु ऑक्साइड होता है वो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। लेकिन इनमें से क्या है, कुछ जल में क्या होते हैं, घुल कर क्या बनाते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। कुछ धातु हैं तो जल में घुलेगी और वो घुल कर क्या बना देगी, क्षार बना देगी। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जल से घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड प्लस जल की रिएक्शन होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड की जल से रिएक्शन करेंगे तो K2O बनेगा। यानी कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम याद रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर पर क्या करती है, अभिक्रिया करती है, नहीं करती है। ठीक है, धातु एक ही दर से साथ अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, जैसी कुछ धातुएं होती है जो इतनी तेजी से अभिक्रिया करेगी कि खुले रखने पर ये क्या करेगी, आग पकड़ लेगी। क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, बाहर केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ेगा, क्योंकि आकस्मिक बाहर रखने पर क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। सामान्य ताप पर एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, लेड ये क्या करते हैं, आधी जो धातुएं होती है सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। क्योंकि क्या है, इन धातुओं की सतह पर क्या हो जाएगी, जैसे कि इनको खुला मेरे छोड़ दिया, एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम
तो हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। पोटेशियम, सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर क्या होता है, आग पकड़ लेती है। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि जो सोडियम होता है, जो पोटेशियम होती है, इन धातुओं को हम बाहर रख देंगे तो ये क्या कर लेगी, खुले में जाकर आग पकड़ लेगी। ठीक है, तो आकस्मिक ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। इसी के कारण इससे बचने के लिए हम इसमें किस में डुबो के रखते हैं इसको, केरोसिन में। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे कि हमने देखा है एल्यूमिनियम को जब हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इस पर एक काली परत चढ़ जाती है, यानी हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे के चूर्ण को क्या करते हैं, डालते हैं, तो वह तेजी से जलने लग जाता है। यानी कि नॉर्मल को मानते हैं अपन, जैसे कि कोई लोहे की चीज़ है उसको जलाए, उसका दहन करें तो वो जलेगा नहीं, उसका दहन नहीं होगा। वैसे ही उस लोहे का चूर्ण को जब हम जलाएं तो वो चूर्ण क्या हो जाएगा, ज्वाला के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कॉपर का दहन तो नहीं होता है, कॉपर जैसे सेम टू सेम वही मानते हैं कि कॉपर का दहन भी नहीं होता है। पर क्या होगा कि कॉपर का दहन नहीं होगा, पर इसको हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे या गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाएगी। वैसे हम जानते हैं कि सिल्वर, गोल्ड ये सब क्या होते हैं, अधिक ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। सिल्वर को हम बाहर रख दिया, ठीक है, गोल्ड को हमने बाहर रख दिया, और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्या कभी देखा है कि हमने चांदी की चेन या चांदी की कोई भी चीज़ को बाहर खुले छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लग गई है, ऐसा किसी ने देखा, नहीं देखा ना। तो सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं अधिक ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम क्या कि जो धातु होती है वो क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, हम जानते हैं। तो मैग्नीशियम धीमी अभिक्रियाशील है। अपवाद में हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि जो मैग्नीशियम होती है वो धीमी अभिक्रियाशील है। यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि सोडियम को बाहर खुला रखने पर यह क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, और मैग्नीशियम ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन ऑक्सीजन के दहन करने पर हमें ये जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे कि ये है कौन, आयरन है, कॉपर है, लेड है, इनकी अभिक्रिया का हमें पता नहीं चलता है कि इन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी है कि नहीं। कुछ और अभिक्रिया को देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये किससे क्रिया करके क्या बनाता है। जैसे कि हम मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो धातु जब जल के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। धातु जब जल के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो किस चीज़ का निर्माण होगा, क्या बनेगा, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, जब जब क्या होगा, जल के साथ अभिक्रिया करके, कौन सी, कोई भी धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्पन्न करेगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी और धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो कोई भी गैस हम जब जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती है और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। जल में घुलकर धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। यानी कि कोई भी धातु ऑक्साइड जब हमने बना दी है वो जल में घुलनशील होगी और जल में घुलकर ये क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। लेकिन सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। जरूरी नहीं है कि सारी धातुएं क्या करें, जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाए, या फिर उनको वापस जल में घोल दिया जाए तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि जैसे कोई धातु है तो जल से क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी और कौन सी गैस उत्पन्न करेगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। फिर उसी धातु ऑक्साइड को हमने क्या किया, जल में घोला तो वो क्या बना देगी, धातु हाइड्रोक्साइड बना देगी। फिर आगे हम देखते हैं जैसे कि पोटेशियम एवं सोडियम, तो यानी कि इसको आप स्टार लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्या है कि पोटेशियम, सोडियम क्या होती है, जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और सोडियम पोटेशियम की अभिक्रिया तेज होती है तो हम जानते हैं, और ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी भी होती है। यानी कि इनकी रिएक्शन हम जल से करवाएंगे
तो ये ऊष्मा उत्पन्न करेगी। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। जैसे कि पोटेशियम की रिएक्शन किससे कराई? जल से कराई। जल से कराने पर क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बना? कौन सी गैस उत्पन्न हुई? हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। फिर सोडियम की क्रिया हमने जल से करवाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। इसके साथ कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली और ऊष्मीय ऊर्जा निकली। ठीक है, तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यानी हम जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है, ये जल से तेज गति से रिएक्शन करता है। फिर इनकी तुलना में कैल्शियम जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है और इससे जो ऊर्जा निकलेगी वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मतलब सोडियम और पोटेशियम वाली जो ऊष्मा है वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर देती है, जलाने का स्टार्ट कर देती है, पर कैल्शियम की ऊष्मा ऐसा नहीं करती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैल्शियम कैल्शियम की रिएक्शन क्या है। कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जल के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस बना देता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? यह भी क्रिया उत्पन्न हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो हम क्या देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम धातु होती है वो शीतल जल के साथ क्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तो कि क्या ये किससे क्रिया करेगी? ये गर्म जल से अभिक्रिया करेगी। किससे? गर्म जल से अभिक्रिया करेगी। तो गर्म जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देती है और मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाती है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि अतः यह तैरना प्रारंभ कर देती है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ क्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ क्या करती है? क्रिया करती है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं, याद रखना कौन कौन सी धातु? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ना तो ये ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी ना गर्म जल के साथ क्रिया करेगी। ये किसके साथ क्रिया करेगी? भाप के साथ क्रिया करेगी। किसके साथ? भाप के साथ। और भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना देगी। ठीक है, धातु ऑक्साइड बना देगी। उससे हम देखते हैं कि जैसे कि रिएक्शन हम आगे देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है वो जल के साथ क्रिया करेगा। जल मतलब गैस, किसकी? जल की गैस यानी भाप। ठीक है, भाप के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। फिर आयरन है, आयरन वही जल की भाप के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। यानी कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं होती है ये बिल्कुल क्रिया नहीं करती है किसी के साथ भी क्रिया, न गर्म जल के साथ, न ठंडे जल के साथ और न ही भाप के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।